ये दुनिया है तमाम नक्शा, ये दुनिया है तमाम नक्शा, जिसे मैं चाहो उसे मिटा डालो। मेरे ही इन हाथों की दस्तकारी, अरे जिसे मैं चाहो उसे बना डालो। किसी को राजा, किसी को रैयत, ये किसी को पैसे बना के छोड़ा, किसी को रहता, किसी को सैदा, किसी को दरदर मिला के छोड़ा। जब करके हर एक जर्रे को काबू में ये दबाया था मैंने फलक के नीचे। यदि मैं चाहो तो पल में कर दो इस जमी के ऊपर फलक को नीचे। जानते हो डरते हैं मेरे नाम से ये जंगे भी, आवाज सुन थर्राते ये जंगल के शेर भी। डालता हूँ जिधर निगाह उधर 16 पहाड़ हो, सब घुमाता हूँ एक पार उधर हाहाकार हो। राजशिवाज, ये कैसी रोने धोने की आवाज सुनाई दे रही है? जाता हूँ महाराज, पता लगा के आता हूँ, देखता हूँ महाराज। पता लगाओ जा रहा हूँ अपने राज्य में। और ये रोने की आवाज कैसी आवाज आ रही है? ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ। जाओ। जाता हूँ। भैया भैया कट गए। वो है बुआ, इतिया बुआ देख खरदूषण केरा, जाए सूप न खारा बड़ प्रेरा। बुआ बेटा तुम वहाँ भी गई थी, वहाँ भी सबको मरवा के आ गई, अब यहाँ भी आ गई आप। ठीक है, रुको, मैं महाराज के पास जाता हूँ, महाराज से कहता हूँ। महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो राजशिवाज, कहो क्या समाचार है? ये कैसी आवाज सुनाई दे रही है? हे महाराज, आपकी बहन श्री स्वरूप नखा जी दरबार में आना चाहती है। क्या क्यों नहीं, दरबार में आना चाहती है? राजशिवाज, जाओ और बहन को सम्मान पूर्वक लेकर आओ। जाओ, अब बुआ को ब्याह भाव महाराज कह रहे सामान के साथ लुआ ले आओ। बुआ का बटुआ कंगा मिले उनसे ब्याह तो भाई तो हम जा रहे लुआ भी कहने। बुआ हो बेटा सुआ, तुम संगे सामान ले आए जो ब्याह को, तो बटुआ कंगा फेर लवली तो हमें दे दो। मजाक करता है? तो बच्चे ने तो मंगाई, उन्हें सम्मान सहित कहा होगा। एक मिनट सुन लो। महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो। महाराज बहन जी को सामान ले आई। क्या कहा? आए नालायक, आप ही तो कह रहे थे सामान के साथ लुआ ले। शब्दों पर ध्यान दिया करो। मैंने कहा था कि सम्मान पूर्वक लेकर आओ। जाओ, आदर पूर्वक लेकर आओ। आपने कही थी सम्मान शायद, हमने सोची सामान शायद। अब जाओ, आदर पूर्वक लेकर आओ। ठीक है, अब सही कही कि अदरक ले आओ चाय के लाने, सही कही कि अदरक के साथ ले आओ। क्या ठीक कही? बुआ हो, 3-4 किलो क्विंटल अदरक दे दो, आधो बटुआ देने मात्र। उन्हें आदर के साथ कहा होगा। आदर के साथ तो इस सब ने कही कि अदरक नोन डालने और करवा ले भैया, और चढ़ी तो जुआनी। महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो राजशिवाज। महाराज गलती माफ करियो। क्यों? अदरक कुल नहीं आई। आए नालायक, मेरी बहन क्या तेरे लिए चाय के लिए अदरक लेकर आएगी? तुम ही तो कह रहे थे। है नालायक, मैंने कहा था कि जाओ आदर पूर्वक। आदर पूर्वक का मतलब होता है जाओ इज्जत सहित लेकर आओ। अच्छा, अदरक की अब इज्जत की गई, इज्जत ले आओ। सही है, आप सही गए मात्र के साथ ले आओ। क्या इज्जत दे दो। तुम्हें बच्चे ने तो कही इज्जत देने वाली होती है। और इज्जत के साथ कहा होगा। अरे आ जाओ, चलिए आओ। भैया भैया दोहायो, भैया दोहायो। प्रिय महो, सदा खुश रहो। कहो तुम्हें इस दुर्दशा, तुम्हारी दुर्दशा किसने की है? प्रिय बहन, भैया
कौन इस जग में मेरे नाम से जानता नहीं है? कौन ऐसा साहसी हो गया है जिसने रावण की बहन के साथ ऐसा कृत्य कर डाला? कौन मेरे भाई को जानता नहीं? कौन मेरे नाम को जानता नहीं? अरे इस संसार में विश्व में कोई आंख उठाने वाला नहीं। मेरी बहन की तरफ इस तरह दुर्दशा कर डाली। ओ ये द्रक पालन के लोग सहे, सुने सकल दशानन पाए। रावण आमद सुन सकोहा, ये देवत तको मेरी गिरकोहा। फिर किसकी औकात? तुम्हारी दुर्दशा किसने की बहन? भैया मैं पंचवटी की ओर गई थी, फिर तो दो राजकुमार अयोध्या से आए हैं। अयोध्या से आए हैं। अब उनके साथ में भैया एक नारी भी है। ओह, तो मैंने सोचा भैया इस नारी से दो चार बातें कर लूं। क्यों नहीं? हे भाई दो लड़के राम लखन इस दंड के वन में आए हैं। अच्छा, सीता सुकुमारी सुंदर सी ओह, वो नारी साथ में आए हैं। मैं उधर अचानक जान के ली, क्यों नहीं जाओगी? तो उस नारी से मिलना चाहा। अच्छा, इतने में छोटे तपसी ने मेरे संग कुछ छल कर ना चाहा। तुम्हारे साथ छोटे तपसी ने छल करना चाहा। क्या तुमने उनको मेरा नाम नहीं बतलाया? भैया हाँ, जब मैंने तेरा नाम लिया फिर क्या हुआ? तो सुनते ही उसने दी गाली। अच्छा, मेरा नाम लेने के बाद उस तपसी बच्चों ने गाली दी? हाँ भैया, ओह, और मेरी नाके काट डाली। अच्छा, और मेरे कान का कर डाल। मेरी कटी तो कट जाने दो, अच्छा, और अपनी नाके संभालो तुम। ओह, और इस जग में ऊंचा और नाम नहीं तो नकटा नाम धरा लो। प्रिय बहन, भैया तुम कह रही हो जग में ऊंचा नाम नहीं। इस रावण ने अपने बाहुबल के ऊपर अपना नाम कमाया है। ये चिंतन मिलता है कि या तो काम करो ऐसा कि दुनिया में नाम हो जाए, या फिर नाम हो इतना कि सुनते ही काम हो जाए। प्रिय बहन, भैया गमनाक न हो, अब उनकी भी ये नाक नहीं मैं रखूंगा। ये भेजा नथुओं की राह करो, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। नारी पर शस्त्र उठाने में ये जमती नहीं, थाक उनके अबला पर शस्त्र उठाने में उठती नहीं, नाक उनकी ये धरा, ये धाम, ये पाताल नाक। अरे मेरे पिनाक से जीते हैं भैंसे, ये सिंह और बकरी चले हाथ पीते हैं। ये दुराचार, ये समाचार, अरे क्या कुलभूषण से घर दूषण से कहा नहीं? उनका तो यही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से कहा नहीं। भैया अपनी बहन, ये समाचार क्या कर दूषण को नहीं बतलाया? भैया मैं भैया खैर दूर साथ साथ गई थी, तो भैया 14 सहस वो भी गए थे भैया, उनको भी समाप्त कर दिया है भैया। क्या कहा? हाँ भैया खर दूषण मारे गए। अब खर दूषण मौसम बलवंता
तीनही कुमार बिन भगवंता। जब एक अकेली ताकत ने इन सबको है मार दिया, तब तो अब निश्चय सिद्ध हुआ कि नारायण ने अवतार लिया। ये अपनी शक्ति दिखलाने को दिखलाई है युक्ति मुझे, इस युद्ध के कारण ही तो मिलेगा अगले जन्मों से मुक्ति मुझे। ओह, वास्तव में है यदि वो अवतारी तो पैर भाव ही रखूंगा, अगले जन्मों का बंधन भी उनके द्वारा ही काटूंगा। लेकिन मैं सोचते सोचते कहाँ चला गया? कौन नारायण? कौन नारायण? ये कौन नारायण? कुछ नहीं, ये बहन की काटे कारण आग सदा, ये जिंदा रहे समाने में तो टूटे पेश भुजा मेरे, ये लानत है सांस उठाने में। अरे प्रिय बहन भैया थोड़ा धीर धरो। अरे मैं जन्नत बन को जाता हूँ, ये नाक काटने का बदला अरे दोनों से अभी चुकाता हो। जाओ प्रिय बहन तुम आराम करो। अब हम जाकर जाओ सुखैन वैद्य के पास जाकर इसका उपचार करवाओ, तुम्हें अतिशीघ्र स्वस्थ लाभ मिल जाएगा। अब हम चलते हैं मामा जी के पास, मामा मारीच के पास जाएंगे, क्योंकि मामा जी बहुत कला में निपुण हैं और वो प्रवीण हैं, निपुण हैं। तो उनके पास जाएंगे, उनसे कहेंगे तुम मायावी मृग बन जाओ, वो मायावी मृग बन जाएंगे, हम बाबा बन जाएंगे, वो राम लखन को बहलाएंगे, हम उनकी सुंदर भारियां हरलाएंगे। चलो स्वप्न खा सब जाए करो, बल बोल से बहो भातो, गए भवन अति सोच बसो, नींद पर ही नहीं रात। राम राम सीता राम। भाई दंडक वन में जब मैं था, मारीच मेरा नाम है, सुबाहु मेरा भाई था। दंडक वन में जब थी श्री राम अहिल्या का उद्धार करके जनकपुर के लिए जा रहे थे, तो तभी हमारा दंडक वन पड़ता है। तो ताड़का को मार दिया, माई सुबाहु को मार दिया, मुझे बिन फन का बाण मार करके सोयन दूर समुद्र में फेंक दिया। अब मैं यहाँ आके रहने लगा, भगवान का भजन करने लगा। इसलिए जो भजन में लाभ है वो कहीं लाभ नहीं है। लेकिन भाई ये भी तो लंका राज लगता है, भजन करते हैं जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, आराम से करते हैं हम भजन। तुमको पता नहीं चलेगा कैसे करते हैं हम भजन कर रहे हैं। अगर मालूम चल जाए रबड़ सरकार काम को नाम ले रहे तो बहुत मारे हमें। इसलिए और मेरे पिंजरे के तोता राम रे, और मेरे पिंजरे के तोता राम रे, बोलो राम सिया राम जय राम रे, बोलो राम सिया राम जय राम। मेरे पिंजरे चला अकेले जानता है चलवा, बस मारे च सिंधु तट जहेवा। मामा जी, मामा जी, मामा जी प्रणाम। महाराज मामा जी प्रणाम। लंकापति दशानन क्या कर रहे थे? अरे मेरे भांजे, पहले ये बताओ ये क्या है? ये माला है। ये माला? हाँ? ये माला किसके नाम की जप रहे थे? तुम्हारे नाम की। है? तुम्हारे नाम की। ओ बहुत न पढ़ो मामा तुम्हारे नाम जी। की। हमारे नाम जी, की? जी। और किसी का नाम तो नहीं? नहीं, एक नाम की और जपता हूँ। किसकी? जपता हूँ माला, जपता हूँ महाराज। बताओगे नहीं? अब बताएंगे महाराज किसके नाम की जपता हूँ। हाँ, हाँ महाराज, बहुत बैठिए, हम आपका स्वागत करते हैं। आइए, आज आप मामा मारिच की कुटिया पर पधारे हैं। अरे महाराज, आप हमें लंका बुलवा लेते, हम लंका में आ जाते। अच्छा मामा जी, हाँ? कोई भी व्यक्ति हो, हाँ। सबको लगता है कि अपनी ननिहाल में होकर आए, जी जी। तो हम चले आए। भाई मामा के घर
हर कोई चल कर जाता है तो मैं भी चल कर हमारे बड़े सौभाग्य हैं जो आज हमारे भांजे हमारे यहाँ आए हैं। महाराज हम धन्य हो गए हैं। प्रसन्न रहो मामा जी, प्रसन्न रहो। बताइए महाराज, आज मामा की क्यों याद आ गई? क्या बात है हमारे, बताइए। देखिए मामा जी, बोलिए। दो बच्चों ने दंडक वन में करनी बेहूदी कीनी, ठीक, और खरदूषण तीसरा मारे हैं, नकटी श्री सूप नखा कीनी। दो बच्चे दंडक वन में आए, बहन शोक नखा विचरण करते हुए निकल पड़ी। स्त्रियों का स्वभाव होता है स्त्रियों के साथ वार्तालाप करेंगे। वो उस स्त्री के पास पहुंची तो उस छोटे तपसी ने बहन के साथ छल कर दिया, उनके नाक और कान काट डाले। क्या किया? नाक और कान, हाँ दोनों का। ये क्या तो किया? बड़ी समस्या की बात है। अच्छा किया, अच्छा किया। क्या कहा? अच्छा किया, नाक कान कट गए, कोई बात नहीं। मामा जी तुम बताइए, जो तो बहुत बड़ा करो। क्या कहा? अच्छा किया? नहीं राम नहीं, जो तो बहुत बड़ा करो। हाँ, अगर बड़ा नहीं कह रहे तो हम बड़ा हो जाते हैं। हाँ तो ये बोलो ना, सही करो, सही अच्छा किया है। अच्छा करो, अच्छा किया, बड़ा करो, बड़ा बुरा किया। करो, बड़ा करो। नहीं तो अब तुम्हें एक काम करना है, तुम मायावी मृग बन जाना। जी हाँ, और हम बाबा जी बन जाएंगे। महाराज, हाँ, आप उन राम की बात कर रहे हैं? सुनो, और तुम राम लखन को बहकाना, हम सीता को हर लाएंगे। उन राम की बात कर रहे हैं आप? हाँ, राम की बात? हाँ। अरे महाराज, उन्हीं रामी के चक्कर में तो मैं स्वयं दूर पड़ा हूँ। सुनिए महाराज, महाराज कोई, अरे विश्वामित्र यज्ञवाला, विश्वामित्र अरे यज्ञवाला, अच्छा, सारा नजारा आंखों में है, और बिन फन बाण मार करके महाराज, बिन फन का मान जब मुझे मारा, सुन रहा हूँ। अरे बिन फन मान मार करके सोयोजन दूर आया है। कोई नाम कान में आते ही अच्छा, चूड़ी सी चढ़ती जाती है, और बरसों की महाराज, बरसों की चोटे पुरानी सी, अरे आज बढ़ती जाती है। अरे करना है तो अच्छे काम करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छा, और हरना है तो निज दोष हरो, नारी का हरना ठीक नहीं। महाराज, अच्छे कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से अरे घर में प्रकाश आ जाता है। अच्छा, पर नारी घर में लाने से, महाराज बार बार विनती कर रहा हूँ मैं आपसे, सुन रहा हूँ। और पर नारी घर में लाने से अरे घर का विनाश हो जाता है। इसलिए महाराज, मामा जी बोलिए। वैसे हमें लगता है तुम भागवत बहुत अच्छी बात है। नहीं, भागवत बहुत अच्छी पढ़ोगे। आप हमारे भांजे हैं, हम नहीं, हम आपको समझा रहे हैं। सुन रहे हैं। हाँ। आप बहुत विद्वान हो गए हैं। ये गले में कंठा माला पहन ली ना, तो अपने आप को समझने लगे तुम विद्वान। ठीक, और समझा किसको रहे हो? रावण को। तो ये रावण कौन है? कौन है? आप तो प्रभु हैं। तो मानी हमने अपने बाप की नहीं। सुनो, तुम हो कौन? मामा जी। मामा जी। ठीक, क्या कह रहे? पर नारी हरने से क्या हो जाता है? अब सुन लो महाराज, हाँ, आपको तो है। नहीं तो हमारा विनाश हो जाएगा। और पर नारी के नाक कान कटने से क्या इस जग में नाम हो जाता है? पर नारी के नाक कान काटने के बाद इसमें जग में नाम हो जाएगा। क्या बताओ? बाबा जी जानते हो? अरे नहीं साथ दोगे मेरा तो सागर कौन अभी बुला दूंगा, जानते हो? और सीता हरने से पहले यमपुर तुझे
अब जाके आगे क्यों बोल रहा हूँ मन नहीं है हैं? जी, कछु नहीं इधर कछु। देखो, आप इधर ही देख क्या रहे हैं। करते हो, जाओगे या नहीं? एक मिनट हाँ सोचने को समय दो हाँ, सोचने का समय पूर्ण दिया जाएगा। इधर इधर खड़े हो। एक मिनट को मार हाँ हाँ, भैया राम राम आराम से कह रहे हो तो सुनना देवे दोस्त ठेल मार रहे तुम्हें क्या कहा? मैंने क्या कहा? आपसे बात ही नहीं करी हम तो ऐसे कर रहे हैं बाबूजी चढ़े फिर रहे यार मैं परेशान है महाराज वैसे हो जाए अच्छे मम्मा है यार मम्मा के चक्कर में हमारे चढ़े फिर रहे क्या कह रहे हैं भैया अगर दिल लगी सूप न खा करे हैं? बिना मौत मारी मारे इतने कर रहे कुआ जा रहे इतने कर रहे तो कुआ इतने कर रहे सो खाई और बीचे मारी की मौत आई अगर रावण के हाथ न मरे तो नरक में गार है और भगवान के हाथ में है तो बेड़ा जोर से बोलो बेड़ा इतिहास तलवार के नीचे तुम्हें पता पड़े कि बेड़ा पार है क्या कह रहे थे? हाँ, विचार कर हम जा रहे हैं हम जाएंगे अच्छा जाओगे? हाँ जाएंगे जाओगे? जाएंगे जाओगे? जाएंगे जाओगे? जाएंगे नहीं जाओगे? जाएंगे नहीं जाओगे या नहीं? जाएंगे नहीं जाओगे या नहीं? नहीं जाएंगे जाओगे या नहीं? जाओगे नहीं जाएंगे आप जाइए हाँ, तो ये बोलो ना। जाइए, जाइए, तुम्हारे जाइए। कहने का आशा था नहीं, हम जाएंगे। हैं? नहीं हम जाएंगे जाओगे? हैं? हाँ, बहुत जाइए, सुंदर मामा जी, जाइए, जाओगे। जाइए, जाइए। अब मुझे मेरा नाम मारिच है अब मुझे वो काम करना है जो महाराज ने बताया है मैं जाकर के सोने का मृग बनूंगा मैं सोने का मृग बन के राम लखन को बैठाऊंगा रावण महाराज सीता को हल लाएंगे अभी नहीं जाएगा कोई बैठना भूत भर है पूरे टोटा में धन्यवाद चलो और आप लोग सीता जी का सुंदर अपना देख के जाएं बड़े दूर से पधारे हैं और हाँ भैया, कोई झगड़ा नहीं, सीता जी का अभिनय देख के जाए, बहुत सुंदर अभिनय होगा।